भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसका ज़्यादा सांठगांठ आतंकवादियों से है और उम्मीद है कि इस बारी बदलाव आएगा ही आएगा। पहले चुनावी जुमला है, सिर्फ चुनावी जुमला है। एक महीना तक जो है सीवर साफ नहीं होते थे, यहाँ से लोगों ने पलायन कर दिया। जनता कब तक बेवकूफ़ बनेगी? आप एक आदमी को एक टाइम तक बेवकूफ़ बना सकते हो ना। जब कंप्लेंट करते हैं तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं। ये एक तरह से महाट आ गई। इसने दिल्ली को 20 साल पीछे भेज दिया। सब कुछ देखो फ्री कब तक चलेगा? सिवाय झूठ बोलने के उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है। पहले दिल्ली में था, कम से कम सांस लेने के लिए तो जगह था, अब सांस खरीदना पड़ रहा है। बसें रुकती नहीं है और एक घंटा उनका वेट करते रहते हैं। बस आती है तो वो निकाल ले जाते हैं ड्राइवर। तो कहाँ का फ्री हो गया? ये तो पब्लिक अब सोचना चाहिए कि दिल्ली को बचाना है तो ये सरकार को आपदा को हटाना होगा। नमस्कार, मैं भी मौजूद हूँ मटियाला विधानसभा में और जो यहाँ के विधायक हैं गुलाब सिंह विधायक मौजूद। उनके कामकाज को लेकर मैं बातचीत करूँगा क्योंकि इस विधानसभा के कुछ वोटर्स, खास वोटर्स मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर मैं चर्चा करूँगा और जो आम आदमी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है सुमेश शौकीन को, उसको लेकर लोगों की क्या राय है, और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं संदीप शेरावत, यही नाम है, उनको लेकर क्या राय है। आपसे मैं शुरुआत करूँगा। नाम क्या है आपका? राजपाल शेरावत। आप भी शेरावत हैं? हाँ जी। तो ये बीजेपी के जो उम्मीदवार शेरावत जी हैं, उनसे कितनी उम्मीद है इस बार? उनसे सारी उम्मीद है जी। भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इससे पहले गुलाब जो है यहाँ विधायक रहा 10 साल, वो कभी क्षेत्र में आया ही नहीं। और इस क्षेत्र में सीवरेज का इतना बुरा हाल है, एक महीना तक जो है सीवर साफ नहीं होते थे। यहाँ से लोगों ने पलायन कर दिया, उनके घरों में गंदा पानी घुसा हुआ था। खूब कंप्लेंट कर कुरा के तब हम ही जाके इनको पता नहीं किस तरह से चीज़ें हुई हैं, और वो क्षेत्र में आए नहीं, कभी नहीं आए। पानी की समस्या वो बिल्कुल नील है। यहाँ जब कभी आता है, जब कभी गंदा पानी आने लग जाता है, समझ में नहीं आता वो सीवरेज ओवरफ्लो के उसमें आग जाके किस तरह होता है। जब कंप्लेंट करते हैं तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं, उनके चीफ इंजीनियर भी हाथ खड़े कर लेते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। अब बताओ, फंड नहीं है तो बताओ वो क्या काम करेंगे, वो जनता का क्या वो करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो आज कैंडिडेट दिया है, युवाओं का साथ, जो युवा होने बहुत ज़रूरी है राजनीति में। युवा होंगे, उनकी सोच अलग होगी, उनका काम करने का तरीका अलग होगा। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ, कमलजीत जी का, जो उन्होंने इतने अच्छे प्रत्याशी को हमारा प्रत्याशी बनाया इस मटियाला विधानसभा का। पानी प्रदूषण हो गया है, ठीक है, हवा प्रदूषण हो गई है, ठीक है जी, हर चीज़ प्रदूषण हो गई है। और इतना झूठा आदमी है, ये फ्रॉड है, ये एक तरह से महाट आ गई है। इससे बड़ा महाट कोई अभी तक आया नहीं और ना कोई आने वाला है आगे। ये कांग्रेस की वजह से आया था, वह बिजली के तार काटता था कि फ्री कर दूंगा। मिडिल क्लास को तो इसने भट्टा बैठा दिया पूरा। मिडिल क्लास के तो बिल भेज रहे हैं ये, ठीक है, और बाकी जो नीचे हैं उनको फ्री कर रखा है इसने। सबको बराबर रखना चाहिए, ये बराबर किसी को रखता नहीं है। ये सिर्फ फ्री बांट के दिल्ली पे इतना कर्जा कर दिया इसने। बसों का डीटीसी का देख लो आप पानी का देख लो, डीटीसी का है, पानी का है, और दुनिया भर के इसने कर्जे जो कर दिए हैं। बिजली माफ करके ना इसने, ये बिजली में ही पैसा खा गया है। आम आदमी सारे फ्री पानी पी, मतलब ये फ्री का जो पानी करा ना, ये गंदा पानी पी रहे हैं सारे। मिडिल क्लास पानी गंदा पी रहा है, झुग्गी वाले पी रहे हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं है। इस टाइम झुग्गियों में आप जाके देखोगे तो झुग्गियों में बहुत बुरा हाल कर रखा है 10 साल से इसने। कोई झुग्गी 10 साल दिए क्यों दिल्ली वालों ने? दिल्ली वालों ने सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ बोल की राजनीति में आया ये सिर्फ झूठ बोल के ही राजनीति में आया। इसको और कोई मतलब नहीं है किसी से। इसको तो प्रधानमंत्री के ख्वाब देकर आई है। इसने दिल्ली को 20 साल पीछे भेज दिया है। मैं आपको बताऊं, कोई भी स्कूल 2 कमरे बनाएगा, पूरा स्कूल का वो कह देगा जी मैंने स्कूल खड़ा कर दिया। ये आगे कम से कम पब्लिक ने बताया मैंने ये स्कूल बनाया है, मैंने ये हाईवे बनाया है मैंने। एक भी इसने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो दिल्ली इससे खुश हो। दिल्ली बिल्कुल खुश नहीं है इससे। स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बदली इन्होंने। वहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, गाय बैठ रही है, भैंस बैठ रही है, वहाँ भी पैसा खा गया। डॉक्टरों के पैसे, ये कंपाउंडर के पैसे, ये खाता है, सबके पैसे खाता है। सब जगह इसने अपना वो प्रॉपर्टी सेट कर रखा है, हर जगह पैसे इसके सेट हैं। बदलाव चाहिए? बिल्कुल बदलाव चाहिए। हम खुश हैं मोदी जी की नीतियों से, जो उन्होंने अब की बार युवा को आगे बढ़ाया है। युवा को अब की बार मटियाला की सीट के लिए उन्होंने दावेदार बनाया है, आगे बढ़ा रहे हैं युवा को। और केजरीवाल जो दिल्ली राजधानी दिल्ली के नाम से जानी जाती थी, आज फ्री के नाम से जानी जाती है कि दिल्ली फ्री, सब कुछ देखो फ्री कब तक चलेगा? पानी काला आ रहा है, रोड टूटे हुए पड़े हैं, मोहल्ला क्लिनिक आप भी घूम रहे होगे, अभी आप पूछ रहे थे, वहाँ डॉक्टर नहीं है,
दवाई वो लिखते हैं जो उनके स्टॉक में पड़ी है, जहाँ उनका कमीशन फिक्स है वो दवाइयाँ लिखते हैं, बाकी दवाइयाँ मिलती नहीं है लोगों को। और कोई काम नहीं किया केजरीवाल ने? क्या काम किया है आप भी देख रहे हो, जनता तो वैसे ही परेशान है, हम परेशान है। परेशान है सर आप केजरीवाल जी से? परेशान तो जी सबको दिखाई दे रहा है, सिवाय झूठ बोलने के उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है। झूठ बोल के वोट ले लिए कि हम इतने पैसे दे देंगे, 2100 दे देंगे, फलाना दे देंगे। पानी लंदन पेरिस बनाने का जो वादा किया था, मैं चाचा से थोड़ा सा बात कर लूँ। नाम क्या आपका? कैप्टन प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार साहब, दिल्ली पेरिस और लंदन जैसी दिख रही है आज के टाइम में? नहीं, पेरिस क्या होगा, पहले जो दिल्ली था उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट हो गया, उससे भी ज़्यादा गंदगी हो गया। पहले दिल्ली में था कम से कम सांस लेने के लिए तो जगह था, अब सांस खरीदना पड़ रहा है। हमारे घर में बच्चे जो है एक मशीन लेकर आए, मैंने ये क्या है भाई? तो बोले फिल्टर। हाँ, तो बोले सांस लेना है इसमें। तो मैं बोला सांस लेना है, ऐसा हवा नहीं है। बोले ये हवा में इतना प्रदूषण है कि हमारा फेफड़ा वगैरह सब चेंज करा है, ख़राब हो रहा है। अब देखिए जितने बीमारी बढ़ रही है, कैंसर हो रहा है, फेफड़े की बीमारी हो रही है और हार्ट अटैक हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ पर जो है एक प्रचार करने आए बेचारा और उनको हार्ट अटैक हो गया। बहुत हम लोग दुखी हैं उस जान करके कि यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ आदमी आने से डर रहा है कि दिल्ली मत जाओ, वहाँ तो फेफड़े की बीमारी हो गया, वहाँ पर सांस लेने का जो है प्रॉब्लम है, हवा ही नहीं है, दूषित हो गया हवा। जहाँ भी देखो आप मोहल्ला क्लिनिक के बारे में ये बात कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खोला उसने? आप मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे तो घास को टाल कर जाना पड़ता है, इतना घास हो गया। वहाँ डॉक्टर कहाँ है? और कभी डॉक्टर बैठता है तो वहाँ डॉक्टर को बोला हुआ जो दवाई यहाँ पर है वही लिखना। अब जो दवाई वहाँ पर है, अब आपको बुखार हो गया, आप खांसी की दवाई देगा तो क्या हाल होगा? तो वैसे उल्टे काम कर रहे हैं सारे। जहाँ भी आप हाथ लगाओ, जल बोर्ड में जाओ तो वहाँ घोटाला, DTC में जाओ तो घोटाला, कहीं कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ की घोटाला उसने नहीं किया हो। और ऐसा अच्छी तरह से बोलेगा, ये मुफलर ऐसे बांध करके खांस करके कि आदमी को बेवकूफ़ बनाएगा, एकदम बहुत कुछ शरीफ जैसा ऐसे बोलेगा कि एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है। जब शुरू में आया था तो उसने बच्चे की कसम खाया था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा, और जो किया उसका उल्टा किया। अब शीश महल जो है 2-2 घर को तोड़ कर बना लिया शीश महल। बताओ अभी इतना करोड़ का। बताइए चाचा, जिस तरीके से उन्होंने बेवकूफ़ 10 सालों तक बनाया, वो इस बार क्यों नहीं बना सकते बेवकूफ़? भाई इस बार आप जनता उब गया है, जनता सोचता था चलो कभी दे देगा। अब मान लो वृद्धा पेंशन उन्होंने दिया, और कितने साल से वृद्धा पेंशन जो है नहीं हो रहा है। अब हमारे जो है मुल्ले भाई को दिया उन्होंने पैसा, 17 महीने से पैसा नहीं दे रहा है। अब वो धरना प्रदर्शन अलग कर रहा है। पंजाब में बोला कि पैसा देंगे, 1000 रुपया अभी तक नहीं दिया है, कहाँ से देगा? केंद्र सरकार नहीं दे रही ना उनको पैसा, वो तो कहते हैं। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, 70,000 करोड़ दिया यमुना सफाई में, तो कहाँ चला गया पैसा? वो सब कहाँ चला गया? केंद्र सरकार पैसा देता है लेकिन जिस मद में देता है वहाँ नहीं लगाता है, वो दूसरी जगह कहीं न कहीं लगाएगा और घोटाला कर लेता है। अब कितना पैसा केजरीवाल को चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो आम आदमी है, कहते हैं कट्टर ईमानदार हूँ, सड़कों पे रह लूँगा, कम खा लूँगा। देखिए देखने में आपको लगेगा आम आदमी, देखने में जैसे लालू जी ऐसे बाल कर लेता था और ऐसे कुर्ता झाड़ लेगा नीचे पर, ऐसे लगेगा देखने में। लेकिन देखने वाला आदमी जो है अब कोमोड जो है सोने का कोमोड में जाएगा। देखें ऐसे आदमी नॉर्मल कमोड में सोना लगा हुआ, बताइए। अब वो सोना की पूजा करते हैं और लेटरिन में जो है कमोड लगा है, ये कौन सा तरीका हुआ है? 10-10 लाख का पर्दा कौन सा आता है भाई? 10 लाख का पर्दा तुम क्या लगाओगे? मसाज करने के लिए मशीन लाओगे? अब ये क्या है? अब तो खुद देख रहा है जनता, अब जनता को पता लग गया। क्या दिक्कत है? CM रह चुके हैं दिल्ली के। CM अभी नहीं है, जो आती सी CM बना दिया टेम्पोररी। अब बगल में एक कुर्सी रखा है, बोला ये कुर्सी पर जो है केजरीवाल जी बैठेंगे, ये तो उन्हीं का कुर्सी। आप बताओ, आज के दिन में मुख्यमंत्री कोई नहीं है, टेम्पोररी मुख्यमंत्री वो लगा दिया। जैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री। धोखेबाजी चल रही है मतलब दिल्ली में। बिल्कुल धोखेबाजी चल रही है। अब जनता उब गई है, जनता कोई बिजली पानी फ्री नहीं, सबका बिजली 10-10 हज़ार का बिजली आ रहा है, कहाँ से देगा? और झूठ बोलता है कि बिजली फ्री पानी फ्री, कोई फ्री नहीं है, एकदम झूठ है। नहीं लेडीज़ को कुछ देगा। अब बस में जो मान लीजिए देता है पैसा कि फ्री चलो, अब होता क्या है कि बस उतना है ही नहीं, बाकी बस प्राइवेट है, तो थोड़ा बहुत जो बस है सरकारी तो उसमें कुछ लेडीज होता है। आज शाम को कंडक्टर क्या करेगा, जितना भी कार्ड है ना वो लिफा फाड़ करके पिंक वाला और वो जमा करेगा, उसमें आधा पैसा केजरीवाल जाता है। ये तो घोटाला हो रहा है। ये तो पब्लिक अब सोचना चाहिए कि दिल्ली को बचाना है तो ये सरकार को आपदा को हटाना होगा।
क्या लगता है माहौल क्या है, महिलाओं का रुझान किस तरफ है? बीजेपी की तरफ है। क्योंकि केजरीवाल जो झूठे हौसले देता है, पहले कहता है कि 2100 रुपये देंगे हर बंदे को, ये कहाँ से देगा? पंजाब में बोला था पिछली बार कि 1000 रुपये देंगे, किसी को 1000 रुपये आज तक तो मिले नहीं है। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। अभी देखो दिल्ली में इतनी बसें चल रही हैं। तो कहते हैं दिल्ली की महिलाएं जो स्पेशली घरेलू महिलाएं वो तो बड़ा खुश है आम आदमी पार्टी से। नहीं, किस लिए खुश है, कैसे खुश है? एक बताओ, अगर बस फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस मिल रही है महिलाओं को घूमने के लिए, आज़ादी है पूरी। नहीं, आज़ादी कहाँ से है? एक बताओ, बसें चल रही हैं रोड पे, आप कहीं भी स्टॉप पे खड़े हो वहाँ पे बसें रुकती नहीं है और एक एक घंटा उनका वेट करते रहते हैं। बस आती है तो वो निकाल ले जाते हैं ड्राइवर। तो कहाँ का फ्री हो गया? एक लोगों को 10 रुपये की टिकट के लिए इतनी देर वेट करवाना पड़ता है। कहते हैं पानी फ्री है, फ्री कहाँ है? आप जाके देखो ना कहीं भी। मैं अब यहीं लोकली यहीं रहते हैं तो पानी इतना ख़राब आता है तो कहाँ से फ्री होगी? सुरक्षित है महिलाएं दिल्ली में? नहीं, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। कहाँ सुरक्षित? कहीं पे कैमरे के नाम पे एक डिबिया तो टिकनी दिखती है। हम दिन से के बाद कोई भी महिला बाहर नहीं जा सकती। कोई सेफ कहाँ से है? इसने क्या दिया है दिल्ली को? हम चाहते हैं महिलाओं के लिए जो भी सरकार आए, जैसे बीजेपी है, तो हम अपने आप निर्भर होकर निकले। अच्छा, एक समझदार महिला को 10 रुपए की टिकट मुफ्त चाहिए या उसकी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है? हमें उसकी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो केजरीवाल जी फेलियर है उस चीज़ में। बीजेपी देगी सुरक्षा की गारंटी? हाँ जी, बीजेपी, हमें उम्मीद है कि कांग्रेस नहीं दे सकती? नहीं, बीजेपी से हमें उम्मीद है क्योंकि वो काफ़ी काम इतने अच्छे करवा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि बीजेपी भी हमें ये सुरक्षा दे। जैसे मैंने इनसे पूछा, कांग्रेस से उम्मीद आपको भी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस तो पहले जो था, कांग्रेस तो घोटाले में चला गया। अब कांग्रेस का जो है, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में ये केजरीवाल जी आए थे, तो उसमें हम लोग बीजेपी का RSS सारे उनको हम मदद किया कि चलो ठीक है, कांग्रेस भ्रष्टाचार इसको हटाओ। तो ये किसी को पता नहीं था कि ये इसके अंदर क्या चल रहा है। अब अन्ना हजारे जी के बेस पर उनके वजह से हम लोग गया था। अब अन्ना हजारे गुरु उनका, और उनको भी हटा दिया और अन्ना हजारे को हटा करके और उसने अनाउंस किया। तो उसने हम लोग काला झंडा दिखाया था कि भाई आप सरकार नहीं बनाएंगे। अन्ना हजारे जी बोला नहीं बनाने के लिए, तो बोला नहीं हम तो बनाएंगे। अब वो सरकार बना करके देखिए आ गया। और ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये नार्किस्ट है। ये जब IRS बना था ना, तो वहाँ भी उसमें ऑफिस में यही काम करता था वो। अच्छा, ऑफिस में इसका यही काम था। वो कभी ड्यूटी नहीं किया। वो उसको उसका ना, आपने बड़ी गहनता से रिसर्च कर रखी है केजरीवाल जी। बिल्कुल बता रहा हूँ, इसका ज़्यादा साठगांठ आतंकवादियों से है, बाहर फॉरेन कंट्री से है। फॉरेन कंट्री का मतलब हुआ कि वो बोलता है इंडिया को अस्थिर कराओ। तो अस्थिर कराने के लिए किसको ढूंढना है? तो केजरीवाल जी मिल गया। ऐसे ऐसे कई आदमी मिल गया। पहले तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। आरोप है, पहले हम गुलाम कैसे हुए? ऐसे आदमी इसको लेकर गुलाम हुए। पहले जो गुलाम हम हुए, पहले जो है मुसलमान आया, फिर अंग्रेज़ आया। कैसे आया? तो यहाँ का आदमी तो हुआ। यहीं का आदमी जो पहले जो बना, जयचंद बना और उसका सिपाही बन गया। अब उसके अंग्रेज आए तो अंग्रेज के पास सिपाही थोड़ा था हमारे इंडिया। लेकिन आपको केजरीवाल जी को देखा लगता है जो बेचारे उल्टे सीधे बटन लगा लेते हैं कि वो आतंकवादियों के साथ मिले होंगे? जानबूझकर लगाता है ताकि सोचे कि भाई हम तो गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम तो बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन सही अगर सही रहता तो शीश महल क्या बनाता? वो नॉर्मल रहता ना, नॉर्मल रहता। और आज के देश में 2-2 बंगला है उसके। किसी MP का बंगला है, उसमें घुसा हुआ है उसमें। अब MP का बंगला में तुम क्यों रह रहे हो भाई? तुम तो आम आदमी हो ना, तुमने झुग्गी झोपड़ी में रहो, वहाँ क्यों रह रहे हो? तो ये जो बोलता है उसके जस्ट उल्टा करेगा वो। जब बोलता है बिजली पानी फ्री, कोई फ्री नहीं है। पानी है नहीं तो फ्री कहाँ से हो गया? पानी आता है गंदा बोतल में, लोग पानी बिसलेरी के पीते हैं। हमारे यहाँ पानी बिल्कुल अभी ठीक है, लेकिन गर्मी में पानी है ही नहीं। हम लोग बिसलेरी से पानी लेकर के पीते हैं। अब एक समय ऐसा भी था कि बिसलेरी से लोग टॉयलेट जाता था, पानी है ही नहीं। तो फ्री कहाँ से दे दिया उसने? फ्री कहाँ से दे दिया? आपने बोला दिल्ली उल्टी पुल्टी कर दी है, कैसे? सर देखिए, आम आदमी उतनी आम है जितना गुलाब जामुन में गुलाब। आम आदमी आम कहाँ रह गया आप बताइए? कौन सी फैसिलिटी उनके पास नहीं है? इतने झूठ बोल बोल के एक नया, जब ये नए आए थे ना, काम किया 1 साल 2 साल काम किया। जैसे कोई नई कंपनी आती है ना, लोक भवन वो देती है, 1-2 साल किया, उसके बाद 9 साल से दिल्ली को लूट ही रहे। क्या कर रहे हैं? अब इनका सुप्रीमो खुद ही कहता है मैं जल से नल दे नहीं सका, यमुना में साफ़ कर नहीं सका, रोडे में बना नहीं सका, मुझे 5 साल और दे दो। जनता बेवकूफ़ नहीं बैठी ना। जनता कब तक बेवकूफ़ बनेगी? आप एक आदमी को एक टाइम तक बेवकूफ़ बना सकते हो ना। अब सब समझदार बन चुके हैं। अब सबको पता है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इस बार दिल्ली वाले बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। जो उन्होंने बनाना था, पहले भी बेवकूफ़ नहीं बने थे। उन्होंने फ्री की योजनाएं छोड़ पाएंगे दिल्ली वाले? सर छोड़ेंगे क्यों नहीं?
देखो आप अपने एक बच्चे को एक हद तक ही तो ऐश कराओगे ना। जब आप देखोगे वो बिगड़ रहा है तो उसके ऊपर सख्ती करोगे ना, तो वही सख्ती अब हमारी बीजेपी करेगी। बीजेपी ने एक अच्छा प्रत्याशी, पूर्ण विश्वास है भाजपा काम करेगी, क्योंकि मोदी जी की नीतियाँ जिस हिसाब से उन्होंने हमारे भारत को पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अच्छा स्थान दिलाया है। पहले आप देखिए हमारे हिंदुस्तान की कोई गिनती नहीं होती थी, लेकिन आज हम हर जगह जाते हैं सबसे पहले हमें आगे किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये हमारे मोदी जी की नीतियों की वजह से और मोदी जी के एक सशक्त निर्णयों की वजह से। और हम चाहते हैं कि जो हमारे मटियाला से हमारे भाई संदीप सहरावत को प्रत्याशी बनाया है, हमें इनसे बहुत उम्मीद है और हम इनको भारी से भारी मतों से जिताएंगे और उम्मीद है कि इस बारी बदलाव आएगा ही आएगा। धूप में भी सर्दी लग रही, मफलर उम्र होगी ना थोड़ी सी। केजरीवाल जी का भी फेवरेट मफलर है। नहीं, वैसा नहीं करके चलता, कहीं जूते ना पड़ जाए मेरे को। इस बार केजरीवाल को आपको लगता है जूते पड़ेंगे? कहाँ भी ऐसे किया उन्होंने। अरे इन्होंने एक नंबर दिल्ली को बनाया है, वो तो कहते लिस्ट लाते हैं। अच्छा, कि मैं उस दिन आज तक में देख रहा था सुधीर जी का, तो उन्होंने जितने घोटाले किए हैं उसमें आपके मोहल्ला क्लीनिंग के अंदर कहीं है नहीं, एक ही नंबर से कितने उन्होंने वो कर रखे हैं फर्जी। ये टेस्ट हो गया, वो टेस्ट हो गया, एक ही नंबर से कर रखे हैं। क्या ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा, वो दिख ही रहा है। वो तो वहाँ पर साफ पानी देंगे। अच्छा, अपने खुद ही कहते हैं, जैसे भाई साहब ने बोला अभी कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ जी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर, मेरे को 5 साल और दो, कर नहीं सका, मेरे को 5 साल और दो। तो क्या है ये? नहीं, गलती का रियलाइजेशन है उनको, मांग रहे 5 साल आप लोगों के लिए। सर ये मतलब ये हर बार ऐसे ही करेंगे? इतने सालों से आज कितने 13 साल हो गए उनको काम करते हुए, तो क्या किया उन्होंने? 13 साल में कुछ किया उन्होंने काम? पहले तो ठीक है उन्होंने तो कुछ काम किया, उसके बाद तो ऐसा भ्रष्टाचार किया कुछ पूछो ही मत। तभी तो इसलिए जूते पड़ने की हो रही है ना। वो इस बार तो भ्रष्टाचारी आपको लगता है कि भ्रष्टाचारी सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही है और किसी पार्टी में नहीं है? लेकिन अब सरकार, मेरे को ये बताओ कितने सालों से है भाजपा की सरकार? कितने सालों से नहीं है यहाँ पर? तो फिर आप, अच्छा मेरे को ये बताओ, इन्होंने कांग्रेस पहले इनके साथ थी, अब कांग्रेस खुद ही कहती है कि ये इन्होंने ये देखो दिल्ली का क्या हाल बना रखा है, खुद ही राहुल जी ने बोला ना। फिर लेकिन जो फ्री की नीतियां हैं दिल्ली वालों की फेवरेट बड़ी कही जाती है, उनको छोड़ेंगे आप लोग? देखिए ऐसा है, आम आदमी को तो कोई उसमें वो ही नहीं मिल रहा, ये सिर्फ जो गरीब जनता है उनको है। उनको क्या है, उनको भी गंदा पानी मिल रहा है उनको भी। अब तो वहाँ पर भी वो जाओ तो कहते जी हमारे को पानी चाहिए, हवा चाहिए, वो कुछ मिल ही नहीं रहा। जब वो बीमार पड़ रहे हैं तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। संजीवनी योजना उन्होंने आयुष्मान योजना नहीं करने दी हमारे को, तो संजीवनी योजना कहाँ से लाने देंगे? अभी तो लेकर आए अपना स्पेशल। ये सिर्फ चुनावी जुमला है, सिर्फ चुनावी जुमला है। वो तो पंजाब में भी बोल के आए थे जी हम 2100 रुपया देंगे, दिया उन्होंने? यहाँ पर पंजाब में अंदर बोल के आए थे, कहाँ दिया उन्होंने? अब यहाँ पर बोल रहे थे जी हम 1000 दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं वो? नहीं, भरोसा तो करना पड़ेगा ना, क्या पता दे दे। भरोसा ही करने आ रहे हैं, अपनी रिलायबिलिटी इतने सालों से हम भरोसा, अपनी रिलायबिलिटी खो चुकी है। पहले उनकी बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन जनता अब नहीं करती, वो समझ चुकी है। टंका बचता था किसी जमाने में केजरीवाल जी का, वो खत्म हो गया क्या? सर वो खुद डरे पड़े हैं, उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं दूसरी पार्टी पे, खुद डरे हुए हैं। पर वो कह रहे हैं जी बाहर के पूर्वांचल के लोग आगे यहाँ पे फर्जी हैं, कल तक उन्हीं के वोटों से जीतते थे, आज उनको फर्जी बता रहे हैं। तो जिस आदमी को अपना आपा खो चुका है, वो खो चुका है। इस बार आपा खो देंगे। हाँ जी, बिल्कुल इस बार बदलाव मेरे को तो लगता है वो नई दिल्ली से ही भाग जाएगा वहाँ से। अच्छी चीज़ है, आप लोगों के हाथ में बदलाव लाना या नहीं लाना। ये मटियाला विधानसभा के लोग थे और जो बदलाव लाना चाहते हैं अपने विधानसभा में, पूरी दिल्ली में ये लोग बदलाव लाना चाहते हैं। बहरहाल वक्त बताएगा बदलाव होगा दिल्ली में, परिवर्तन हो गया या नहीं हो गया, फिर वापस से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के बनते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।